आज भगवान सोचने लगे चलो अब द्वारिका चलते हैं, अब द्वारिका चलते हैं। द्वारिका जाने के लिए भगवान तैयार हो गए। आहा, ध्यान देना मेरी बात, देखना भैया कृष्ण कथा भागवत जी की कितनी बड़ी विचित्र लीला। द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। सामने रथ आ गया, रथ पर बैठने लगे भगवान। अपना एक चरण महाराज रथ पर रख लिया और जैसे ही दूसरा चरण रथ पर रखने वाले थे तब तक भगवती कुंती आ गई। कौन आई? भगवती कुंती। और जैसे ही महाराज भगवती कुंती आई, भगवती कुंती ने महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लिया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। और जैसे ही हमारा चरणों को पकड़ा, आज कुंती भगवान की स्तुति करने लगी, पुकारने लगी कृष्ण को, पुकारने लगी गोविंद को। आहा, क्या बोल रही है? नमस्ते पुरुषं त्वाद्या ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवे स्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। आज भगवान की स्तुति करने लगी भगवती कुंती। कितनी सुंदर स्तुति की है, क्या बोल रही? ध्यान से, कितना सुंदर शब्द, कितना सुंदर संबोधन किया कुंती ने। नमस्ते पुरुषं त्वाद्या ईश्वरं प्रकृते परम्। कुंती कहने लगे, हे प्रभु आप तो प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हो। कुंती ने कहा, प्रभु आज तक मैं आपको अपना भतीजा मानते थे, परंतु आप भतीजा नहीं, आप तो साक्षात नारायण हो। भगवान ने कहा, बुआ आप क्या बोल रही हो? मैं नारायण नहीं हो सकता, मैं भगवान नहीं हो सकता। आप मेरी बुआ और मैं आपका भतीजा, आप क्या बोल रही हो? नहीं, कुंती ने कहा नहीं करना, आप तो साक्षात नारायण हो। स्तुति में कहा, नमस्ते पुरुषं त्वाद्या, आपके साधारण पुरुष नहीं हो, प्रकृति पुरुषा पर, प्रकृति और पुरुष के भी ईश्वर हो। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु आप तो संपूर्ण जीव के हृदय में विराजमान हो, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान हो, प्रत्येक जीव जंतु के हृदय में विराजमान हो। और प्रभु आप तो साक्षात यशोदा के पुत्र हो, देवकी के पुत्र हो, नंद बाबा के पुत्र हो। और प्रभु मैंने तो सुना है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कहा, प्रभु नमः पंकजनाभाय, आपके जो नाभि है वह तो कमल के समान है। और प्रभु मैंने तो सुना है आपकी नाभि से महाराज पहले कमल निकला और फिर उस कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है प्रभु आपकी नाभि से हुई है। प्रभु आप साधारण पुरुष नहीं हो, जगत पिता जगदीश्वर आप। प्रभु आपके जो नेत्र हैं कमल के समान है।
हृदय है वह कमल के समान है, आपका जो शरीर है वह कमल के समान है, आपके जो चरण चिन्ह है वह कमल के समान है। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हूँ। भगवान की स्तुति करने लगी कुंती। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं, बुआ ऐसा क्यों बोल रही है? मैं भगवान नहीं हो सकता, मैं आपका भतीजा हूं। कुंती ने कहा, प्रभु जब जब हमारे ऊपर संकट आया, हमारे ऊपर विपत्ति आए, तब तब आपने हमारी रक्षा की। विशाल महाग्नि पुरुषा दर्शना असत सभाया वनवास कृतचिता मृदे मृदेनेक महारथस्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरेर्भिरक्षिता। हे प्रभु विशाल महाग्नि पुरुषा दर्शना, जब हमारे ऊपर संकट आया, विपत्ति आई, तब आपने हमारी रक्षा की। हे प्रभु जब लाक्षा भवन को जलाया जा रहा था, तब आपने हमारी रक्षा की। जब भीम को जहर से भरे लड्डू खिलाए जा रहे थे, प्रभु तब आपने हमारी रक्षा की। जब द्रौपदी के केसों को खींचा जा रहा था, उसकी साड़ी को खींचा जा रहा था, तब आपने हमारी रक्षा की। और हमने तो जीवन में सीखा है, रक्षा केवल कौन करता है? जोर से बोलो, भगवान। कौन करता है? भगवान। जोर से बोला भाई, तू बोलता भी नहीं है। क्या बात है? अच्छा कौन करता है? केवल भगवान। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम बोलो सोचना मेरे पड़ोसी करो, कभी नहीं करिए। जीवन में रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा। विशाल महाग्नि पुरुषा दर्शना अससभाया वनवास कृतचिता मृदे मृदेनेक महारथस्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरेर्भिरक्षिता। प्रभु हमने तो जीवन में सीखा है, रक्षा केवल भगवान करते हैं। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज महाराज कुंती ने भगवान की स्तुति की, और जब भगवान की स्तुति की, आज मेरे ठाकुर जी महाराज प्रसन्न चित्त हो गए, प्रसन्न हो गए। जब महाराज भक्त भगवान की स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान देने मेरे माता, ध्यान देने मेरे भाई लोगों, ध्यान देने मेरे कथा प्रेमी। जब भक्त भगवान की स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और आप लोग चाहते हो कि भगवान प्रसन्न रहे, तो क्या करो? स्तुति करना प्रारंभ, उनका नाम लो। आज मेरे ठाकुर जी प्रसन्न चित्त हो गए, और मेरे ठाकुर जी ने कहा, बुआ आपने इतनी सुंदर स्तुति की, मांगो क्या चाहिए आपको? आज जो मांगोगी मैं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। जो मांगोगी मैं दूंगा। क्या चाहिए? कुंती ने कहा, प्रभु जो मैं आपसे मांगूंगी ना, वो आपके पास में नहीं है। भगवान ने कहा, बुआ मांगो तो सही, क्या चाहिए आपको? और कुंती बार बार बोल रही है, कन्हैया जो मैं मांगूंगी वो आपके पास है। बगल में भीम था, अर्जुन था, नकुल सहदेव था, युधिष्ठिर जी महाराज थे। भगवान की एक बहन है सुभद्रा। कौन है? सुभद्रा। भगवान ने सुभद्रा से कहा, बहन मांगो, आपको क्या चाहिए? आप भी मांगो। जैसे मैं कुंती बुआ के लिए बोल रहा हूं, वैसे आपके लिए भी बोल रहा हूं। बहन मांगो क्या चाहिए? तो सुभद्रा भगवान से मांगने लगी। क्या क्या मांगा? कृष्ण स्वदीय पदीपं कज पंजरांते अधे हमें विशतमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समहे कफवाद पित्त कंठावराधन विदो स्मरण कुतस्ते।
मुझे एक वरदान दो। जब मेरा अंतिम समय आए, जब मेरा अंतिम समय आए, तो अंतिम समय में आप क्या करना, मुझे दर्शन देने के लिए आना। जब मेरा यहां कंठ अवरुद्ध हो जाए, इस कंठ से कुछ ना निकले, तब प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आना। मेरी माताओं ध्यान देना, मेरे भाई लोगों ध्यान देना, जब जीवन का अंतिम समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने परिवार के लोगों से बात करूं, अपने भाई से बात करो, अपनी माँ से बात करो, अपने पुत्रों से बात करो। जब जीवन का अंतिम समय आता है, उस समय मनुष्य का मन करता है, व्यक्ति का मन करता है, मैं अपने भाई से बात करूं, अपने बहन से बात करूं, अपने रिश्तेदारों से बात करो, परंतु बात नहीं कर पाता। क्यों? कंठ अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति रात तो बोल देता है, परंतु मां नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता? भगवान गरुड़ पुराण में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वायुनो कर्मतो तारा तपसन रुद्यनाडिका कास श्वास कृताया से कंठे घुरघुरायते, कंठे घुरघुरायते। रात तो बोल देता है, परंतु मां नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि कंठ अवरुद्ध होने लग जाता है। इसलिए सुभद्रा ने कहा, प्रभु जब मेरा अंतिम समय आए तो मुझे दर्शन देने के लिए आना। कृष्णस्त्वदीय पदि पंकज पंजरान्ते अध्ये हमें विशतमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समहेत भवाद पित्तय कंठावराधन विदो स्मरण। प्रभु अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आना। बगल में युधिष्ठिर जी महाराज थे। भगवान ने युधिष्ठिर जी का, युधिष्ठिर जी मांगो आपको क्या चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान से क्या मांगा? हे प्रभु मैं हर समय आपका दास बना रहूं, हर समय आपकी भक्ति करता रहूं, यह वरदान। भगवान ने तथास्तु कहा। बगल में नकुल और सहदेव थे। भगवान ने कहा, नकुल सहदेव मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज ऐसा वरदान दो, हम जीवन पर्यंत आपकी भक्ति करते रहे, यह वरदान दो। भगवान ने तथास्तु कहा। बगल में भीम था। भगवान ने भीम से कहा, भीम मांगो क्या चाहिए। भीम ने कहा, महाराज लोग मुझे भोजन भट्टा बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भीम बहुत ज्यादा खाता है। हे प्रभु हर समय मेरे भोजन की व्यवस्था कर। भगवान ने तथास्तु कहा। बगल में अर्जुन था। भगवान ने कहा, अर्जुन मांगो क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा, महाराज आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला, हर समय यही भाव बना रहे। अब आई कुंती की बात। भगवान ने कहा, बुआ मांगो क्या चाहिए। आज जो मांगूंगी मैं दूंगा, क्या चाहिए। तो ध्यान देने मेरी माताओं, ध्यान देने मेरे भाई लोगों, आज भगवती कुंती ने भगवान से क्या मांगा। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं और कुंती ने भगवान से क्या मांगा, विचार करना। क्या मांगा? विपदा संतुना सस्वा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शन। विपदा संतुना सस्वा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शन। हाँ प्रभु देना है तो क्या दो? दुख दो, विपत्ति दो। भगवान ने कहा, बुआ क्या मांग रही हो? दुख? मेरे पास में दुख नहीं है। बुआ सुख मांगो ना, कुछ और चीज मांगो ना, दुख को क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा,
प्रभु देना है तो दुख दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंती ने कहा प्रभु यदि दुख नहीं दे सकते तो संसार की डोरी को मिटाओ, ये संसार में जो स्नेह की डोरी है इसको काटो। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंधा का कस्या परिवेदना। इस संबंध की जो डोरी है, स्नेह की जो डोरी है, ये जो प्रेम की डोरी है, इसको काटो ना। कस्य माता, ये जो आपने माता पिता भाई बहन गुरु देवता चाचा चाची मामा मामी इनका जो रिश्ता बना रखा है इसको काटो यदि दुख नहीं दे सकते। भगवान ने कहा बुआ दुख मांगने का प्रयोजन क्या है? अस्य किम प्रयोजन, क्यों मांग रही हो? दुख मांगने का प्रयोजन क्या है? तो कुंती ने कहा दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को। दुख मांगने का प्रयोजन क्या है? दुख में सुमिरन सब करे, दुख में तो भगवान को सब लोग याद करते हैं, और सुख में करे न को, और सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोला जय श्री कृष्ण। व्यक्ति का जीवन में जब थोड़ा सा दुख आंदो तो व्यक्ति क्या करते भगवान से पुकारने लग जाता है ना, तब व्यक्ति ने भगवान की याद हो। यदि जीवन में थोड़ा भी संकट आ गया तो हम तुरंत भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु ये क्या हो गया? दुख में सुमेरन सब करे, दुख में भगवान को सब याद करते हैं, सुख में करे न कोई, और सुख में भगवान को याद करने के लिए कोई तैयार नहीं। जो सुख में सुमेरन करे तो दुख काय को। और यदि हमने सुख में भगवान को याद कर लिया, सुख में अपने ठाकुर जी का स्मरण कर लिया, सुख में माँ भगवती के चरणों का स्मरण कर लिया, सुख में महाराज नागराजा के चरणों का स्मरण कर लिया, तो जीवन में फिर दुख क्यों आएगा? और ध्यान देना मेरे माताओं, ध्यान देना मेरे भाई लोगों, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। ध्यान देना, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया फिर दुख क्यों होता है, व्यक्ति परेशान क्यों रहता है? कई लोगों के मन में आ रहा होगा। भगवान कहते हैं दुखाले शाश्वतम, मेरे पास में दुख नहीं है, फिर व्यक्ति को दुख क्यों होता है? दुख लगने का कारण क्या है? दुख लगने का कारण है हमारे कर्म। क्या है? हमारे कर्म। और जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए भैया जीवन में अच्छे कर्म करना, गलत काम मत करना। यदि गलत कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और नरक बहुत ज्यादा खतरनाक है। गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा पापी नाम दुखदायक। गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा पापी नाम दुखदायक, पापियों के लिए तो बहुत बड़ा दुखदायक है। इसलिए भैया जीवन में अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना, पुण्य कर्म करना, धर्म और कर्म करना। और यदि अच्छे कर्म करोगे तो आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी। और कर्म यदि गलत होंगे नरक जाना पड़ेगा, बैतरणी नदी में जाना पड़ेगा, कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ेगा यदि गलत कर्म होंगे। इसलिए भैया इस मनुष्य जीवन में गलत कर्म कभी मत करना। मेरी माताओं ध्यान देना, मेरे
कथा प्रेमियों ध्यान देना, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और आपको मैंने बताया यह जो मनुष्य जीवन है एक घड़े के समान है। किसके समान है? एक घड़े के समान। और घड़ा कब फूट जाए